लालकुआं के पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला स्थित केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान अनुसंधान केंद्र में ठेकेदार द्वारा 110 कार्यरत ठेका कर्मियों से काम के एवज में पर ठेका कर्मी से 6,000 रुपये मांगे जाने पर भारी बवाल खड़ा हो गया। आक्रोशित ठेका कर्मी ने संस्थान में बंद कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को आंदोलन शुरू कर दिया। वहीं ठेका कर्मियों द्वारा दिए जा रहे धरने की खबर लगते ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी भाजपा नेता के साथ अनुसंधान केंद्र में आ पहुंचे। उन्होंने ठेका कर्मियों से वार्ता कर ठेकेदार के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अनुसंधान केंद्र के इंचार्ज राजेंद्र सिंह पाठवाल से दोषी ठेकेदार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर उसके ब्लैक लिस्ट करने की मांग की, जिस पर जीएम डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाठवाल ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पत्रावली शुरू कर दी। इधर हंगामे की खबर लगते ही किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मौजूद ठेका कर्मचारियों और अनुसंधान के अधिकारियों से वार्ता की। वहीं एसडीएम और पूर्व विधायक द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद कर्मचारी अपने काम पर लौटे। इधर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि उन्हें नगला स्थित अनुसंधान केंद्र में ठेकेदार द्वारा ठेका कर्मियों से 6,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, जो बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा यहां पहुंचकर ठेका कर्मी और अनुसंधान अधिकारियों से इस मामले में बात की गई, जिस पर अनुसंधान के अधिकारियों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ठेका कर्मियों का उत्पीड़न किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो स्वयं धरने पर बैठने को बाध्य होंगे। इधर एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि अनुसंधान केंद्र में कर्मचारी द्वारा काम बंद किया गया है, जिसके बाद वह यहां पहुंचे। उन्होंने ठेका कर्मियों और अनुसंधान के अधिकारियों से बात की और उन्होंने कहा कि कर्मचारी की जो भी मांगे उसको जल्दी पूरा किया तथा ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इधर अनुसंधान केंद्र के जीएम डॉक्टर राजेंद्र सिंह पटवाल ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों से 6,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, जिस पर उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को कार्रवाई को लेकर पत्रावली की गई तथा जल्दी ही ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर भाजपा अनुसूची मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेंद्र वाल्मीकि ने कहा कि ठेका कर्मियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। लालकुआं से अंजलि पंत की रिपोर्ट। लिया है और उन्होंने कहा है कि हमने इसको लेटर जारी किया है और उसको बुलाया है। हमने कहा कि तत्काल प्रभाव से इसको बुला के, और अगर ये अनियमितताएं करता है और जो नियम और शर्तें हैं, जिस शर्त पे ठेका दिया गया, अगर उसमें शर्त है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको तत्काल प्रभाव से यहाँ से इसका ठेका कैंसिल किया जाए। गौतम इंटरप्राइजेज के नाम से कोई कंपनी है, कोई फर्म है रानीखेत की। 110 कर्मचारी वहाँ पर हैं जो लेबर का काम करते हैं और श्रमिक का काम करते हैं। उनकी ये प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इस तरीके से उनके साथ अनियमितताएं बढ़ती जाएंगी या उनका शोषण किया जाएगा तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने वहाँ पर माननीय विधायक पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी को भी बुलाया था, उनसे भी वार्ता हुई है, उनसे भी वार्ता हुई है, प्लस एसडीएम साहब भी वहाँ पहुँचे हैं और वो पूरी नियम और शर्तों की वहाँ जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद इस पर निर्णय लिया जाए। देखिए उसका ठेका रद्द कराने की और इस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है कर्मचारियों के शोषण करने की, उनसे सुविधा शुल्क वसूल करने की, उनसे रिश्वत लेने की, ये जो साजिश रच रहा है वो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठेका कर्मी मेरे भाई हैं, मजदूर मेरे भाई हैं, मेरे साथ के हैं, मेरे अपने लोग हैं, उनके लिए हम किसी भी हद तक जाना पड़े जाएंगे। मैं हमारा कुमार हूँ, 25 साल मेरे को यहाँ नौकरी करती हूँ। इसलिए हमसे रिश्वत मांगी कि 6,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दिया। हाँ, 2 को बिठा दिया गया है, जिसने उनकी डिमांड नहीं सुनी, इसके चलते उनको 2 को निकाल दिया। विधायक जी आए हैं, विधायक जी को सब सही कर देंगे, जो भी होगा बहुत सही। विधायक जी आप लोग अधिकारी को सबको पता है इस चीज़ के बारे में। हमसे 2 दिन हो गए बैठे यहाँ पे, किसी ने नहीं सुनी, तो फिर हमने मानी सीधी विधायक जी को अल्टीमेटम दिया, फिर वो आए हमारे पास। और जैसा हमसे ये कहता है कि सब लेबर का सब अन्याय हो, कोई वैसी बात हो। सब 20-25 साल होगा सबको, तो ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे ठेकेदार अब कर रहा है। उस समय से सीमैप में हम लोग लैब करने आते थे, कई क्लासेस, कई हमारे कोर्सेज होते थे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित संस्था है और इसमें सुगंधीय पौधों और औषधीय पौधों के संबंध में एक अच्छी रिसर्च की। मुझे आज दुख है कि इतने लंबे समय से कभी भी सीमैप की कोई शिकायत नहीं मिली और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मजदूरों को एक नए ठेकेदार आए हैं, उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो इलीगल तरीके से एक फॉर्म दे रहे हैं, जिस फॉर्म पे उन्होंने अपना पता भी नहीं लिखा, अपना नाम नहीं लिखा, और कहते हैं कि 6,000 रुपये हमें एडवांस दो, और वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो मैं आज ये जानने के लिए मजदूरों को क्यों ऐसा परेशान किया जा रहा है, और जिन मजदूरों ने मना किया कि भाई हम 6,000 रुपये तुम्हें क्यों दें, आज तक कभी नहीं दिया, तो उन्होंने उनको
कह दिया इनको हटा दिया जाए काम से, ऐसा संस्था को लिख के दे दिया है। ये बड़ा गंभीर सवाल है। मुझे लगता है कि कोई डिफ़ॉल्टर किस्म का या कोई गलत किस्म का ठेकेदार यहाँ आ गया है, जिसकी वजह से मेरे 100 से अधिक भाई बहन जो यहाँ के निवासी हैं और मजदूर हैं, उनके पेट पर लात लग गई। ये गंभीर सवाल था, इसलिए मैं आया। मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे अधिकारी हैं यहाँ के, उन्होंने वस्तुस्थिति मुझे अवगत भी कराया और उनके संज्ञान में मामला था और उन्होंने कहा कि हमने खुद भी इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया। मैं ये बात करना चाह रहा था कि ठेकेदार का पक्ष जानूँ, लेकिन ठेकेदार की ओर से कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ नहीं है। और एक व्यक्ति आया है, वो कह रहा है कि मैं आज पहले दिन आया हूँ और वो भी अभी क्या किस पद पर है, क्या काम करेगा, क्या करना, उसे कुछ पता नहीं। इसका मतलब मुझे साफ लग रहा है ये गैर जिम्मेदार लोग हैं और ये केवल ये लोग ठेके ऑनलाइन ले लेते हैं और ये समझते हैं कि लूटपाट होगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सब बड़े महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और ये देश के सुगंधीय पौधों के रिसर्च के संबंध में एक अच्छा और बहुत ख्यातिलब्ध सेंटर रहा है और इस पर भारत सरकार की और हम सबकी निगाह रहती है। तो यहाँ ऐसी धींगाधांगी नहीं चलने दी जाएगी। मजदूर जो अपना काम करता है मेहनत से, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। जो भी मिनिमम वेजेस हैं उस पर लोग काम कर रहे हैं और 26 साल से लगातार काम कर रहे हैं, आज तक शिकायत नहीं आई। कई ठेकेदार आए, कई ठेकेदार गए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ठेकेदार एडवांस पैसे मांग रहा है, आते ही लोगों को निकालने की बात कर रहा है। तो ये सब गलत बात है, इसका हम विरोध भी करने आए हैं और इस संबंध में समस्या का निदान करने भी आए। मैंने उनसे कहा है कि आप अपने ठेकेदार को, जो गौतम सर्विसेज के नाम से उन्हें अवगत कराइए और मैंने अधिकारियों से भी कहा है, जो यहाँ के हमारे डायरेक्टर इंचार्ज हैं, पड़लिया जी, जो यहाँ के मैनेजर हैं, उपाध्याय जी, मैंने इन लोगों से कहा है कि आप लोग इसमें एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके उच्च अधिकारियों को भेजिए ताकि हम फर्दर एक्शन ले पाएँ और उसके पहले आप उसे बुलाइए यहाँ, ताकि बैठ के उसका पक्ष जाने। और जानकारी मिली थी कि मजदूर इकट्ठा हो गए हैं, इनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा, विरोध किया जा रहा है, कुछ ऐसी गतिविधि हुई है जिसके क्रम में सभी मजदूर इकट्ठा हो गए थे। तो मुझे सूचना मिली तो मैं उपस्थित हूँ। अभी मेरी विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी वार्ता चल रही है कि क्या तय हुआ था, क्योंकि कोई भी व्यवस्था है तो किसी शर्त और कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही की जाती है। वो मूल शर्तें क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके आधार पे तय कर लिया जाएगा कि क्या निर्धारित हुआ था। जैसा कि प्रबंधन ने मुझे बताया, विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो यहाँ पे इंचार्ज है, उन्होंने अवगत कराया कि इस तरीके का विषय अभी तक नहीं था। तो निश्चित तौर से जांच का विषय कि कहाँ से ये बात आई, क्या मूल कॉन्ट्रैक्ट में है। अगर मूल कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके की कोई विषय नहीं है तो निश्चित तौर से किसी को भी अधिकार नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के सिवा या मूल जो एम्प्लॉयर है या जो संस्था है उससे इतर कोई बात करे। दूसरा विषय ये भी संज्ञान में आया कि मजदूरों की ये डिमांड थी कि हमारा ESI नहीं कट रहा है या उनके कार्ड नहीं बने। तो निश्चित तौर से ये गंभीर विषय है, तो श्रम विभाग के अधिकारी को भेज के जो भी नियमानुसार उनकी जो बनती है बात या उनका जो कार्ड बनता है उस सब की कार्रवाई पूरी की जाएगी। तीसरा विषय आया था कि कुछ मामलों में पुरानी सैलरी का विषय नहीं दिया गया, ठेकेदार भाग गए, तो उसमें भी इनके पास उनकी सिक्योरिटी जो अर्निंग मनी जमा है, अगर उसने कार्य नहीं किया तो उसको नोटिस देकर निश्चित तौर से वो मनी इसलिए जमा की जाती है, सुरक्षा मनी, कि अगर कोई ठेकेदार इस प्रकार का कोई काम करता है तो अब कोई भी नियम विरुद्ध काम करता है तो उससे उसको समायोजित किया जाए। तो विश्वविद्यालय प्रबंधन उस दिशा में भी आगे बढ़ेगा जाएगा कि किस प्रकार की शर्तें की गई हैं, नहीं की गई हैं, ठेकेदार का भी पक्ष जाना जाएगा, तदनुसार जो भी उचित होगा कानून वो अपनी ओर से हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठेकेदार को बुलाया है, पूछ रहे हैं, बाकी इसको हमने अवगत करा दिया हमारे हेडक्वार्टर जो भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए उनकी भी बात है, वो एक जनप्रतिनिधि के भी तौर पर यहाँ पर आए मजदूरों की बात मैं आपको बता जो भी डिस्कशन करेंगे न्याय संगठन को भी कार्य होता है। इस प्रकार की कोई बात अगर हमने चूँकि हमारी स्ट्राइक फसल है उसको प्रभाव पड़ रहा है, तो हमने जो भी ठेकेदार हमने बोला है कि सदैव पर हमको निर्देश हमारा काम डिस्टर्ब